हेलो, मेरा नाम सत्यम शर्मा है। कुछ सीरियस है, बहुत सीरियस है। और आप लोगों से एक ज़रूरी बात है। आप सबसे ज़रूरी बात करनी मुझे ज़रूरी इसलिए है, मुझे मजबूर होना पड़ा अपनी बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए। मेरे पास कुछ वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ। सॉरी, स्टूडेंट बोला ना मैंने। शायद का स्टूडेंट ने ही इस देश में धमाल मचा के रखा है। खैर, मैं स्टूडेंट्स की परिभाषा पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं दिखाऊंगा कि एक क्यों मजबूर है स्टूडेंट्स। सब कोई फेम पाना चाहता है, सब कोई फेम पाना चाहते हैं, और आसानी से मिल भी जाता है हमारे नेताओं की वजह से। पहले क्या होता था, विपक्ष की राजनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, करप्शन होता था, आर्थिक विकास होता था। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जिसपे लोग, जो विपक्ष में बैठे पार्टियां होती थी, वो विरोध करती थी। लेकिन अब जबकि कोई करप्शन ही नहीं है, इस बार कोई है करप्शन? अच्छा, आप खुद बताइए, अभी जब से ये वाली गवर्नमेंट है, कोई विरोध हुआ है इस चीज़ को लेकर? क्योंकि कोई करप्शन ही नहीं हुआ ना, विरोध कहाँ से हुआ? घड़ी मुर्दे में तो खा रही है। कुछ आर्थिक विकास के मामले में हम लोग नंबर 1 पे पूरे विश्व में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्मार्ट सिटीज़ का नाम सुना ही होगा। तो क्या नहीं कर रहे हैं हमारी सरकार हमारे लिए। लेकिन जो सरकार आज से 2 साल पहले एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ फॉर्म्स में आई थी, वो फॉर्म में आई थी, और आज क्या है, वो 2 बड़े स्टेट, दिल्ली और बिहार, दोनों जगह वो उसे मुँह की खानी पड़ी, और आगे भी उसे खानी पड़ेगी। मैं जानता हूँ आप जैसे लोगों की उससे क्या सोच के आपने वोट दिया था, आप बताइए मुझे। क्या सोच के आपने BJP को वोट दिया था? आपको फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में आपको नौकरी मिलेगी। टैलेंट है नहीं, नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? फ्री में खाना पीना, आपको सब कुछ चाहिए, फ्री में लाइट चाहिए, करना कुछ नहीं है लेकिन फ्री में चाहिए। जो कि और लोग ये सपने दिखाते हैं। क्या मिल गया उनके सपने दिखाने का? फ्री में समोसा खाते हैं ना आप। अरे बिहारी बाबू, हम आप ही से बात करें, समोसा खाते हैं ना, टैक्स देना पड़ रहा है आपको उस पर भी। कम से कम दिल्ली में जो बैठी सरकार है वो तो ये नहीं कर रही है ना। हर चीज़ के मामले में हम लोग। मैं आज बात करूँगा, अभी कुछ टॉपिक्स हैं अवार्ड वापसी के। इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो अवार्ड वापसी आपने देखा, एक इनकी एक समय सीमा थी अवार्ड वापसी की। बस इतना एक समय था, इतने टाइम लाइन तक आपको एक टाइम लाइन दी की कि आपको यहाँ तक अवार्ड वापसी करना है। एक स्टेट में इलेक्शन थे, वहाँ तक उस वक्त हर दिन एक अवार्ड वापसी हुई, हर दिन एक पार्टी के विरोध में राजनीति हुई, और जैसे वो इलेक्शन खत्म कोई अवार्ड वापस नहीं, लौटाने नहीं आया। मैं कंफ्यूज हूँ। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि राहुल गांधी जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता रोहित वेमुला की मौत पे तुरंत पहुंच जाते हैं। रोहित वेमुला की मौत पे तुरंत पहुंच जाते हैं, बिना जाने, बिना बात जांच की पड़ताल की, और वहाँ जाके धरने पे बैठ जाते हैं। उन स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं कि जो रोहित वेमुला ने किया, सुसाइड किया, अच्छा किया, ताकि और स्टूडेंट इसको मीडिया कवरेज के लिए ऐसे कदम उठाएं। आप लोग उनको स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, आप लोग उनके लिए नहीं कर रहे हैं। सॉरी, आप तो शायद राजनीति करना ही नहीं जानते हैं। राजनीति करना जानते तो आप हनुमान थप्पा से मिलने गए होते, जबकि आपको JNU में जाना जरूरी था, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अरे औकात क्या है उन स्टूडेंट्स की? औकात। मैं भी एक स्टूडेंट पहले भी बोल चुका हूँ,
बहुत ज़्यादा से किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ मैं, बाय हार्ट किसी भी लीडर से नहीं मिला हूँ ना। वो लोग मुझे कुछ देते ना, ये शायद देते हैं तो वो मुझे सिर्फ इतना देते हैं कि मुझे चैन की सांस मिलती है। मुझे लगता है कि मैं जिस सेल्स में रहता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मेरी ग्रोथ के चांसेस हैं, बस इतना ही देते हैं वो मुझे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, वो मुझे इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड्स, मुझे उस तरीके से कुछ नहीं दे रहे हैं। शायद मैं भी उनको कुछ नहीं दे रहा सिवाय अपने वोट्स के। क्या कर रहे हैं वो? सिर्फ आपको सिर्फ विरोध की राजनीति चाहिए। अगर आज बीजेपी ने बोला कि हाफिज सईद का हाथ है जेएनयू में, आप लोगों ने कहा मुझे प्रूफ दिखाइए। क्यों दिखाएं हम आपको सबूत? किस बेहाफ का सबूत मांग रहे हैं? आप उनके स्पोक पर्सन है क्या? ये तो पाकिस्तान को भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों को उन्हीं लोगों को ही मांगना चाहिए जो शायद आतंकवाद के साथ हैं। और शायद मुझे लगता है आपकी मानसिकता आतंकवाद के साथ में है। आप जेएनयू जाके आप वहाँ उन लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं, जो लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश, किस चीज़ की आवाज़ दबाने की? आज भी मेरे देश में मेरे ही देश का तिरंगा जलाया जाता है, हम शांत बैठते हैं। सहनशीलता है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम लोगों को इतना सिखाया गया कि सहना सीखिए, तब भी बोलते नहीं यहाँ सहनशीलता, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। और यही शायद हो सकता है आपको वोट दिला दे। मुझे शायद पता नहीं, शायद हो सकता आप कितने फॉलोअर्स हो इस चीज़ को देख के, मैं नहीं जानता, शायद हो सकता आप कोई वोट दिला भी सकते हैं, ऐसी राजनीति। लेकिन माफ़ कीजिए, आपको ऊपर जाके भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अपने देश के लिए तो वही है, आप एक देश के राजनेता हैं, आप अपने देश के लिए तो राजनीति करना सीखिए। आप जो शहीद हो रहे हैं हनुमंत थप्पा, उसी दिन ही जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद हर घर से अब जल निकलेगा ऐसे नारे लग रहे हैं। अरे निकाल के तो दिखाइए, निकाल के तो दिखाइए। मैं मजबूर हो गया हूँ हर दिन इस तरीके की खबरें सुनते सुनते। फिर पहले क्या खबरें सुनते थे, हर दिन घोटाले हो रहे हैं, ये सब सुनते थे। अब क्या सुनते हैं कि सम्मान ही नहीं है किसी चीज़ का। वहाँ पर हनुमंत थप्पा जो कि बर्फ़ के अंदर, आप समझ सकते हैं 5 दिन तक दबे रहे वो, उन्होंने अपनी जान से लड़ा, एक आतंकवादियों से हम लोगों को बचाया, और आप उन्हीं की मौत के दिन आतंकवादियों का ही समर्थन कर रहे हैं। आप हाफिज सईद के लिए सबूत मांग रहे हैं ना, तो क्या सबूत? आप तो कल के दिन ये भी बोलेंगे ना, अगर हम आपको पार्टी में लाते हैं तो कल के दिन आप ये भी बोलेंगे नहीं वो दाऊद इब्राहिम का कोई हाथ ही नहीं था, सबूत ही नहीं है हमारे पास। प्लीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज गलत चीज़ पे करना बंद कर दीजिए। जहाँ वो गलत है आगे आइए। हमारी सरकार ने हम लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, आप लोगों की तरह नहीं बैठे थे वो। हमारी सरकार ने कुछ ऐप बनाए, डिजिटल पे आई है, डिजिटल मीडिया पे आई है। विरोध कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे कीजिए, विरोध कीजिए। जो भी आपके पॉइंट, इस चीज़ को लेकर विरोध मत कीजिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए, वरना ये देश कहीं का नहीं छोड़ेगा। राहुल गांधी सर कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको करारा जवाब मिलेगा, आपको करारा जवाब। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, गुस्सा आता है मुझे, मेरे ही सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वो लोग खुश होते हैं उस देश में बैठे हुए कि ये देखो सरहद के पार ऐसे नारे सुनने में लगाया जा रहा है, वो हमारे हितैषी हैं। वहाँ लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। खैर, आशा है कि मेरे इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिलेगी। मोदी को अपना काम करने दीजिए, उनके बीच में मत आइए। वोट देना है आपको या नहीं देना है वो आपके ऊपर निर्भर है, पर उनको उनके काम में उन बाधा मत डालिए।